अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिखा वास्ते एक बहुत वड्डा ऐलान किया है। सिखा वास्ते एक वड्डी खुशखबरी है। तो वीरो अज की वीडियो के अंदर असी पूरी तफसील के नाल इस खुशखबरी के बारे जानांगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने की ऐलान किया। अगर तुहानू वीडियो साडी अज की पसंद आए तो वीरो सानू सुपर थैंक का स्टिकर है वो डोनेट कर सकते जे ताकि वीडियो ज़्यादा फैले। वीरो चल के वीडियो देने दसते बारे जानने हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने सिखों के लिए एक फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पन्नू वाले केस के अंदर मोदी सरकार को एक बड़ा आईना दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिखों वाले मामले के ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री को करारा जवाब दिया और उन्होंने इनको इनवाइट ना करके ये दिखा दिया कि हम सिखों की कितनी अहमियत करते हैं, हम सिखों को कौन से पायदान के ऊपर देखते हैं, हम सिखों को सबसे सर्वोच्च देखते हैं। अगर तुम हमारे सिखों के साथ अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर गलत करोगे तो हम तुमको अपने शपथ समारोह के अंदर नहीं बुलाएंगे। ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर एक एक करके दोस्तों मैं सिद्ध करूंगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। वही डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर हरमीत कौर ढिल्लों सुखनी साहिब का पाठ करेगी, अरदास करेगी और इसके अलावा बाकी भी शायद बाकी के रागी कीर्तनी जथे भी वहां पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दलजीत दोसांझ जो डायलॉग मारता था साला जीजा नहीं झुकेगा, तो यहाँ पर अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी मुलाकात हुई तो क्या यहाँ पर जीजा अब ये झुक गया है या साला झुक गया है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिका के अंदर 17 राज्यों के अंदर सिख इतिहास पढ़ाया जाता है। वहां के स्कूलों के अंदर जो सिख इतिहास है इसको शामिल कर दिया गया और वहां पर सिख इतिहास को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर किताबों के अंदर एक दो जो चैप्टर होते थे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में या गुरु नानक देव जी के बारे में, इन चैप्टर्स को भी किताबों से बाहर निकाला जा रहा है धीरे धीरे या उनके अंदर मिलावट की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जैसा देश है जो वहां पर अपने 17 राज्यों के अंदर सिख इतिहास को पढ़ाता है। वहीं पर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी के नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है अमेरिका के अंदर। इसके बारे में बहुत पहले से दीपक फौजी भाई बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक और अमेरिकन सिख के बारे में बताता हूं। इस अमेरिकन सिख का नाम है गुरप्रीत सिंह गिल। गुरप्रीत सिंह गिल ने दोस्तों तकरीबन 17 बड़े मेडल जीते हैं अलग अलग खेलों के अंदर और अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन जो गुरप्रीत सिंह गिल है ये अमेरिकन सिख है और अमेरिकन आर्मी के अंदर साल 2014 से काम कर रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर एक सिख डिवीजन बनने वाली है। ये सिख डिवीजन कब कैसे बनेगी, इसके बारे में कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती हैं, ये आने वाले वीडियो के अंदर आने वाले दिनों के अंदर आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर सिख रेजिमेंट तो बन चुकी है, लेकिन अब यहां पर एक और सिख रेजिमेंट के अंदर एक और बड़ा पड़ाव आने वाला है। यहां पर सिख डिवीजन बनने वाली है। हमारे देश के अंदर तो सिख रेजिमेंट है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर भी दोस्तों यहां पर सिख रेजिमेंट बन चुकी है और वहां पर सिख रेजिमेंट तो बन चुकी है, उसके अंदर बड़े बड़े सिख पदों के ऊपर जो है सिख अफसर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर ये जो सिख डिवीजन बनेगी, यहां से फिर सिख रेजिमेंट को यूक्रेन के अंदर भेजा जाएगा। यूक्रेन के अंदर युद्ध के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं रहेगा। ये युद्ध डायरेक्टली रूप से सिखों का रशिया के साथ होने वाला है, रूस के साथ होने वाला है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जो रूस है ये सिखों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दरबार साहिब 1984 के अंदर जो हमला हुआ था, इसके पीछे सबसे बड़ी प्लानिंग इन्हीं केजीबी वालों की और रशियन लोगों की थी। और आज हमारा भारत चाइना और रशिया के साथ सबसे नजदीकियां बनाकर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ बात आती है दोस्तों निकलकर कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता क्यों नहीं दिया। इसके ऊपर हर जगह के ऊपर एक लंबे समय से दोस्तों यहां पर बातें चल रही हैं और इसी के अंदर ये बातें जुड़ जाती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को बुलाते हैं तो समझ लो कि वो दुश्मनों को बुला रहे हैं, या कहें कि रशिया के और चाइना के मित्र को बुला रहे हैं। रशिया और चाइना अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन है और यहीं पर मोदी का सबसे पहला पत्ता कट जाता है। इनको जो न्योता मिलना था डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर ही हरमीत कौर ढिल्लों फिर से अरदास करने वाली है, कुर्बानी पढ़ने वाली है और वहां पर यह भी पता चला है कि सुखमनी साहिब का पाठ हरमीत कौर ढिल्लों डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर करेगी। अब इसको देखकर जब ये किया जाएगा और इसके बाद अंधभक्तों की और पापा पापा चिल्लाने वालों की सिचुएशन क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हरमीत कौर ढिल्लों को जैसे ही इन्होंने जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट का हेड बनाया था तो उसके बाद यहाँ पर अंधभक्त और गोदी मीडिया बहुत चिल्लाया था। लेकिन अब हरमीत कौर ढिल्लों शपथ समारोह के अंदर जो करने वाली है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर सिख मौजूद होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की शपथ समारोह के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिक्स फॉर अमेरिकन या कहें कि सिक्स फॉर ट्रंप बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने ट्रंप को
खुले रूप से यहाँ पर प्रमोट किया था और उनको सपोर्ट किया था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे मीडिया हाउस इसके ऊपर हर रोज चर्चा कर रहे हैं और तकरीबन 21 दिसंबर के बाद यहाँ पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अभी वो इस समय अमेरिका के अंदर ही है और बहुत सारी जो तस्वीरें इनकी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए न्योता लेने गए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सिखों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का न्योता ठुकरा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनका शपथ समारोह है इसके अंदर इनवाइट नहीं किया है। ऐसी ही खबरें हर जगह के ऊपर चल रही हैं। यहाँ पर वीडियो के अंदर आगे मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूं, इस सारी जानकारी को सुनकर आप सभी लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है, ये सारा कुछ उसने सिखों को सामने रखकर किया है। क्योंकि हरमीत कौर ढिल्लों को जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर हेड लगाया गया था, तो वहां पर अंधभक्तों ने, गोबर खाने वालों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बोला नहीं। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का जो इनविटेशन भारत को देना था, तो उसके ऊपर उसने लाल लकीर मार दी कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को हम नहीं बुलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने गौतम अडानी को यहाँ पर दामाद बनाकर रखा हुआ है। गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े वहां पर आरोप लगे हुए हैं और उन आरोपों के अंदर गौतम अडानी को अमेरिका के अंदर पेश होना था, लेकिन गौतम अडानी अमेरिका के अंदर नहीं पहुंचा। इसी के अंदर दोस्तों दूसरा नाम आता है यहाँ पर हमारे जेम्स बॉन्ड का। हमारे जो जेम्स बॉन्ड है 007 अजीत डोवाल साहब, इनको भी न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर बुलाया गया था, लेकिन ये वहां पर नहीं गए थे। ये दो सबसे बड़े कारण है इसके अंदर। ये दोनों ही केस सिखों के साथ जुड़ते हैं। अब अडानी वाला केस सिखों के साथ कैसे जुड़ता है, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूं। दोस्तों, अडानी के जो यहाँ पर गुजरात के अंदर बंदरगाह है, इन बंदरगाहों के ऊपर बहुत बार ड्रग्स पकड़ी गई थी और अमेरिका के अंदर जो भारतीय एजेंट वहां पर निखिल गुप्ता पकड़ा गया था और वो बंदा भी वहां पर नशे का व्यापार कर रहा था, ड्रग तस्करी कर रहा था। और इसी प्रकार से ड्रग तस्करी के साथ यहां पर अडानी का नाम जुड़ता है, तो वहां पर भी जुड़ता होगा, लेकिन इस जांच को होने ही नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं जहां जहां पर अडानी जाता है, तो वहां पर ड्रग तस्करी भी साथ में पहुंचती है। इसके बाद इन्होंने निखिल गुप्ता की बात कही कि निखिल गुप्ता केस के अंदर तुम लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हो। तीसरा उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमारे देश के नागरिक गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की साजिश रची थी और उस साजिश के अंदर हम कितने समय से ये बोल रहे हैं कि ये लोग इसके अंदर मुजरिम है, इन लोगों को पकड़कर हमारे पास पेश करो। तो वहां पर भारत सरकार ने उनको ये भी यहां पर नकार दिया। अमेरिका के नाटो के द्वारा जो खालसा राज का नक्शा जारी हुआ था, वो दोस्तों संयुक्त पंजाब का था। पंजाब भारत वाला भी, पंजाब पाकिस्तान वाला भी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूपी का हिस्सा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, बहुत सारे इलाके थे जो खालसा राज की असल के अंदर संपत्ति थी और उस खालसा राज का नक्शा दोस्तों नाटो ने जारी किया था। लेकिन इसको रुकवाने के लिए भारत सरकार ने उसके ऊपर दबाव बनाया नाटो के ऊपर और इसके बाद नाटो ने अपनी वेबसाइट से, आधिकारिक वेबसाइट से वहां से हटाया। लेकिन आज के समय के अंदर यह नक्शा फिर से चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर एक जाट लैंड का दोस्तों नक्शा जारी किया गया। ये जो दोस्तों जाट लैंड का नक्शा है, आप इधर तस्वीर के ऊपर देखो, जो जाट लैंड वाला नक्शा है, इस जाट लैंड वाले नक्शे के अंदर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को दिखाया गया है। अब आप ये बताओ कि ये जाट लैंड एग्जिस्ट कहां करता था? इसका कोई भी सबूत नहीं है। एक खालसा राज ना आए इसलिए यहाँ पर जाट लैंड का नक्शा यहाँ पर रखा गया है। कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने वाले भारतीय खुफिया एजेंट्स थे और यहाँ पर उन एजेंट्स की जांच कर रहा था कनाडा डिपार्टमेंट और कनाडा ने कहा था कि भारत सरकार उनकी मदद करे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी मदद नहीं की और इसको लेकर भी अब अमेरिका ने भारत को, ये 4-5 बड़े कारण है यहाँ पर जो अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने इनविटेशन उन्होंने नहीं दिया। पांचवा हो गया यहाँ पर रशिया और चाइना के साथ भारत की मित्रता। छठा ये हो गया कि चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के राष्ट्रपति को इनविटेशन भेजा था। चाइना के राष्ट्रपति ने वो इनविटेशन फाड़ दिया और उस इनविटेशन को ठुकरा दिया। पर बात कर लेते हैं दलजीत दोसांझ की। दलजीत दोसांझ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने चले गए। अब ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए तो वहां पर काले कपड़े पहनकर गए। काले कपड़े पहनकर अपना विरोध जताने गए कि वो किसानों के प्रति कुछ नहीं है, जिस प्रकार से किसानों के प्रति केंद्र सरकार अपना रवैया लेकर बैठी हुई है। अब पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम है बब्बू मान। ये ऐसा नाम है जो बंदा आज के समय के अंदर बिल्कुल बिक गया। जो एल्विश यादव है, हरियाणा का यूट्यूबर, हरियाणा का ये यूट्यूबर एल्विश यादव किसानों को गालियां देता था, बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां देता था।
लेकिन आज के समय के अंदर बप्पू मान एलविश यादव के साथ शो करने जा रहा है। इतना बंदा गिर गया। मोदी भक्त तो कहते हैं कि मोदी का डंका या भारत का विश्व के स्तर के ऊपर डंका बजता है, लेकिन बजता या नहीं बजता उनको पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि सिखों का डंका पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों बज रहा है। दोस्तों वीडियो के अंत के अंदर मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा, यदि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए, या चैनल की मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स डोनेट करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। विदेश वाले भाइयों से स्पेशल उम्मीद रहती है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के अंदर रहने वाले की वो थोड़ा थोड़ा डोनेशन हमें जरूर भेजेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। इस वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज है और जो सच है वो आप सभी के सामने लाना हमारा फर्ज है। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਦਫਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੱਕ ਆ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਵੈ। ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਥੈਂਕਸ, ਵੀਰੋ ਸੁਪਰ ਥੈਂਕਸ ਇੱਕ ਸਟicker ਹੈਗਾ ਵੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 20 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੁਪਰ ਥੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰੀਚ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਜੇ। ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।